पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जहां सूबे की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से अपनी तृणमूल कांग्रेस का परचम लहराने के लिए मैदान में उतरने जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने उनको कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है और इसी सिलसिले में बीजेपी ने मशहूर एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस सीट से बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल ने अपनी प्रतिद्वंदी और राज्य की सीएम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बाहरी बता दिया है। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि मैं भवानीपुर में पैदा हुई थी, ममता बनर्जी भवानीपुर में पैदा नहीं हुई हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टक्कर देने जा रही हैं। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने शुक्रवार को कहा कि टीएमसी की तरफ से विधानसभा चुनावों के बाद की गई प्रताड़ना और हिंसा को उजागर करना चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा। आपको बता दें कि पेशे से वकील टिब्रेवाल कलकत्ता उच्च न्यायालय में टीएमसी सरकार के खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा को लेकर दायर मामलों की याचिकाकर्ताओं में से एक है। पार्टी ने मिलन घोष और सुजीत दास के नाम की घोषणा शमसेरगंज और जहांगीरपुर सीट से 5 उम्मीदवारों के तौर पर कर दी है। बताया जा रहा है कि मतगणना 3 अक्टूबर को होगी और उसी दिन नतीजों का ऐलान भी होगा। वहीं टिब्रेवाल ने कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से पहले ही हार चुकी हैं और अब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रही हैं। मेरा काम क्षेत्र के लोगों तक पहुंचकर उन्हें विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी की तरफ से विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई ज्यादती, यातना और हिंसा के बारे में जानकारी देना है। मुझे विश्वास है कि भवानीपुर के लोग मेरे लिए वोट करेंगे और उन्हें हराएंगे। साथ ही आपको बता दें कि टिब्रेवाल बीजेपी की युवा शाखा बीजेवाईएम के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वो 2014 में पार्टी में शामिल हुई थी। उन्होंने पहली बार 2015 में चुनावी सियासत में कदम रखा, जब वो कोलकाता नगर निगम का चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही उन्होंने 2021 का विधानसभा चुनाव अंटेली सीट से लड़ा था, जहां उन्हें टीएमसी उम्मीदवार से 58,000 से ज्यादा मतों के अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बीजेपी सूत्रों ने कहा है कि इसके बावजूद उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ उनके जुझारू तेवर को देखते हुए चुना गया, और इसलिए भी क्योंकि कई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि टिब्रेवाल एक चर्चित चेहरा बन गई हैं और खासकर राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में टीएमसी सरकार के खिलाफ मामले दायर करने के बाद। वहीं पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हमने कुछ बीजेपी नेताओं से संपर्क किया, लेकिन कई ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रियंका टिब्रेवाल एक निडर नेता, बहुत मेहनती और एक बेहतरीन तरीके से काम करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि वो ममता बनर्जी को हराकर सीट जीतेंगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी और बनर्जी रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगे। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से बनर्जी की हार के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री और भवानीपुर सीट से चुनाव जीतने वाले शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया, ताकि इस सीट से बनर्जी के लिए चुनाव लड़कर राज्य विधानसभा के सदस्य बनने का रास्ता साफ हो जाए। साथ ही चट्टोपाध्याय ने इस सीट पर 28,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।